तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज मतलब 1-2 दिन बाद का वीडियो आया। वीडियो तो कल ही ऐसे बन जाती, लेकिन आप लोग जैसे जान रहे हैं महाभोले बाबा का शिवरात्रि कल चल रहा था। तो हमारे बगल में ही मंदिर है, ठीक है। तो मंदिर से मतलब तो पता ही है 24 घंटे का हरि कीर्तन होता है। तो कल से लेकर आज 12 बजे जाकर टोटल 24 घंटा हुआ। तो उसके बाद मैं जाकर के ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि बहुत मतलब साउंड आ रहा था, है ना, हरे राम हरे कृष्ण का। तो फिर मतलब मज़ा नहीं आता, मतलब है ना। तो साउंड थोड़ा सा आता था, आपको दिक्कत होता है। इसीलिए जैसे ही आज खत्म हो उसके जस्ट बाद में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर टारगेट हम लोग का जो बैच है, जो टारगेट दिया था मैथ और रीजनिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल के हैं। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों लिए हैं इसका रीजन आप लोग बताते हैं। जैसे कि जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग कहीं से कर लो तो बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसे 6 से 7 नंबर आते ही आते किसी भी एग्जाम में। और ग्रुप डी के लिए तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, और ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज इसका भी रहता है। इसको आप लोग कैसे भूल सकते हो। अगर आप सोचोगे कि इसको रटा के जैसे तैसे याद कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बार तो पूरा बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसी के क्रम में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं, सेल से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसका एकदम बेसिक ये अब मेरा टारगेट इस क्लास का लेने का ये है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो ले सकता, नहीं तो नहीं भी आप लोग ले सकते हैं, है ना। ये लेने का मेरा मकसद ये है कि इसके थ्रू ये करवाने के बाद देखेंगे मेरा क्लास कितना मतलब सक्सेसफुल हो रहा है, कैसे लगेगा। जब इसके बाद हम MCQ लगाएंगे और यहाँ से बनता है कि नहीं बनता है, तब जाके लगेगा कि हाँ मेरा क्लास करना सफल हुआ नहीं हुआ। तो इसके बाद सेल पूरा पढ़ेंगे, है ना। सेल पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, है ना। 2 प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, है ना। सेल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, है ना। वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन लगा करके देखेंगे, है ना। यूथ का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे 1 to 1 और क्वेश्चन देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद वो सीरीज चलेगा और बनेगा ही 100%, है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो ICAR के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज जो चला है तो उसका प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। 1-2 छूट गया, 1-2 दिन में करा, उसको जाकर देखिए, क्योंकि उससे 1-2 एग्जाम में आ ही रहे हैं। जैसे बिहार का भी मद्य निषेध वाला हुआ था, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आया, बहुत लोगों ने बताया। अब बोलोगे वो तो इतना टॉपिक करवा दिया, उससे तो आएगा ही, लेकिन देखिए करवाना बुक में भी आपका आप भी याद करके ज़्यादा सर, लेकिन उस ट्रिक से ये फायदा हुआ कि एट ए टाइम आपको एग्जाम में क्लिक हो जाता है। तो वो समझिए वो ट्रिक आपका सक्सेस है। तो मेरा वो मेहनत था उसमें आपको दिखा, एग्जाम में आ ही रहा है, तो जा करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल। तो सेल के बारे में पढ़ते बहुत ही मज़ेदार, शानदार और ज़बरदस्त, है ना, क्लास होने वाला। तो सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका होता है। और ये पूरा NCERT बेस्ड है। सेल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल सेल क्या होता है ना, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो सबको रटा रहता है, 9-10 में जो रहते हैं ना रटा रहता है। तो क्या, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सेल, कोशिका, है ना, कि सभी सजीव जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी सजीव प्राणियों के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं, जैसे मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ तो ये रूम हवा में तो ऐसे नहीं ना बन गया है। हवा में जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता है, इसका आधारभूत नींव कौन है? एक छोटी छोटी ईंट मिल करके एक भवन का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो हम आपके सामने खड़ा है, तो हम ऐसे हवा में खड़ा नहीं, मेरे भी निर्माण होने के पीछे छोटा छोटा सेल, है ना। किसी भी निर्माण, आपके भी निर्माण होने में, कोई भी जीव निर्माण, तो उसके पीछे पीछे का छोटा छोटा सेल, है ना। सेल उसका आधारभूत इकाई क्या है? सेल। तो सेल के टर्म में देखिए, जैसे सबसे पहले आता है क्या? सेल आता है, ठीक है। फिर सेल, ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के, है ना, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना। फिर ढेर सारे टिश्यू मिलकर के क्या करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन बोले तो आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, पैर, है ना। 2 तरह के ऐसे ऑर्गन होते हैं, जो बाह्य अंग और इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। जो बाहर से दिखते हैं वो बाहर ऑर्गन हो गया, इंटरनल जो अंदर दिखते हैं, जैसे अमाशय हो गया, है ना, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गई, ये सब तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर ढेर सारे जब ऑर्गन मिलते हैं, आंख नाक ढेर सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं ना। जैसे अंग तंत्र में बोले ऑर्गन सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन खाना पचाना तो सिर्फ पेट से ही नहीं ना, तो उसके पीछे बहुत से ग्लैंड काम करते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन मिल करके उसको क्या करते हैं? सुचारू रूप से कार्य कराने का काम करते हैं। तो उसी तरह ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, एक्सेक्रेटरी सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, है ना, तंत्रिका तंत्र हो गया। तो ऑर्गन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर ढेर सारे ऑर्गन तंत्र, है ना। फिर ऑर्गन तंत्र के बाद क्या होता है? जीव का निर्माण होता है, क्या ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव बनता है, ठीक है, सजीव बनता है। तो ये हो गया सेल का डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन जो है आपको पता। अब बात करते हैं इसमें सेल। तो सेल को क्या बोलते हैं?
देखिए तो सेल है ना, आप इसको पढ़ते हैं किसमें, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि अगर क्वेश्चन हार्ड किया तो आपको इस पॉइंट से पूछ सकता है, और ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है ना। तो साइटोलॉजी शब्द दिया किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था, किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक और टर्म है साइटोजेनेसिस, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। साइटोजेनेसिस शब्द किसने दिया था, तो साइटो मतलब क्या होता है, सेल, कोशिका, जेनेसिस मतलब आनुवांशिक, जैसे एक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ना, तो साइटोजेनेसिस वर्ड किसने दिया था, एच.जे. मूलर ने दिया था, एच.जे. मूलर ने दिया था। अब बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेल की खोज इन्होंने की है ना, मृत सेल की खोज सबसे पहले इन्होंने की, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक है ना, ये जो रॉबर्ट हुक बाबा है, इनका बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया, बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया है, ठीक है। अब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है ना, फादर ऑफ मॉडर्न मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ना, मॉडर्न आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, जो हम अभी मॉडर्न जमाने में जो पढ़ रहे थे उसके जनक किसे कहता है, स्वानसन को कहा जाता है। और इनकी बुक क्या है, सेल बुक है, इनका बुक क्या है, बुक का नाम क्या है, सेल बुक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा है ना। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन को। अब फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, हमारे भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है भैया, ठीक है, हमारे बाहर में इतने भारतीय वैज्ञानिक ही हैं जो मतलब कि वहाँ के नींव हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ए.के. शर्मा जी हैं, इनको भी याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन हार्ड करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। ये नहीं याद रखिएगा साइटोलॉजी हो गया तो हम सेल का ये याद कर लिए, इसके ये भी टर्म है। अब बात करते हैं यार, सारा एनसीईआरटी पे है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल, तो सेल क्या है ना, सेल एक लैटिन भाषा, सेल का जो अंग्रेजी वर्ड है सेल, वो एक लैटिन भाषा किससे लिया गया है, सेलुला से लिया गया, सेलुला या सेला से लिया गया है, उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा, जिसका अर्थ होता है क्या, छोटा कमरा है ना। तो अब बात करते हैं इसका, देखिए सबसे पहले सेल की खोज किसने की, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। रॉबर्ट हुक उस समय मतलब बहुत सारा विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, स्वनिर्मित एक सूक्ष्मदर्शी बनाया है ना, और उन्होंने एक पेड़ की छाल है ना, या कॉर्क बोल सकते हैं, कॉर्क को उन्होंने, कॉर्क के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर देखी, उसमें क्या कॉर्क है ना, एक कॉर्क का टुकड़ा लिया और कॉर्क के अंदर उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर देखे, देखते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा रहता है ना, तो उसके अंदर ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखे, और छोटा छोटा स्ट्रक्चर को है ना इन्होंने क्या कहा, सेल कह दिया, क्या कह दिया, सेल कह दिया। और ये कैसा था, डेड सेल था, कैसा था, डेड सेल, मृत था, है ना। तो उन्होंने छोटा छोटा मधुमक्खी को, स्ट्रक्चर को, जो छोटा कमरे के जैसा दिखता था उसी को उन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया, है ना। और छोटा छोटा स्ट्रक्चर वाला कमरा जो होता है उसको सेला कह लेते हैं, और बाद में जा करके सेल कहलाया। सबसे पहले तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सेल कहा, और इसी के साथ ही जीवन की आधारभूत मूल संरचना सेल की खोज हो गई थी। कहाँ से हुई थी, मृत कोशिका, और वो कौन थे, मृत कोशिका, याद रखिएगा ये आता। तो मृत कोशिका की कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क है ना, जो कॉर्क या पेड़ के छाल से की। कॉर्क जो होता है शैंपेन वगैरह के बोतल में देखते हो ढक्कन में वो लगा, तो वो कॉर्क, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मृत कोशिका की बात करते हैं। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, जैसे जैसे विज्ञान डेवलप हुआ, तो उसी तरह एक और साइंटिस्ट हमारे ए.वी. लॉनबुक जी ने, उन्होंने फर्स्ट टाइम जीवित कोशिका की खोज की। कैसे जीवित कोशिका, मतलब वो छोटा कोशिका था, इधर उधर हिल डोल रहा था, मूवमेंट कर रहा था, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब वो जीवित कोशिका को किन में से खोज की थी, है ना, बैक्टीरिया से खोज की। कहाँ से की, बैक्टीरिया से खोज की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनको ये पता नहीं था कि वो जो जीवित कोशिका वो बैक्टीरिया का है, बाद में पता चला कि वो बैक्टीरिया था, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया उस समय उनको नहीं पता था कि बैक्टीरिया का ही सेल था, है ना। तो बैक्टीरिया से जीवित कोशिका की उन्होंने खोज की, ठीक है। अब कब की, 1674 में, या कभी कभी 1676 में किसी डाटा में दिया रहता है। अब बात करते हैं ए.वी. लॉनविक ने जीवित सेल की खोज की। अब साथ में ये भी याद रखिएगा, जीवित कोशिका के साथ साथ स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया, ए.वी. लॉनविक ने बताया, उसके बारे में खोज की। तो याद रखिएगा, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ की सबसे पहले खोज की यही नहीं। प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, प्रोटोजोआंस आ जाते हैं, तो ए.वी. लॉनविक ने की। अब ये ए.वी. लॉनविक की बुक है ना, बहुत फेमस बुक है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, है ना, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब इस जीवित कोशिका को तो लिविंग सेल की इन्होंने खोज की, इसी के साथ इसे कहा, और इन्हें क्या कहा जाता है, ए.वी. लॉनविक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना, सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी। अब यही हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी। तो सेल
थ्योरी है ना, कोशिका सिद्धांत या कोशावाद का सबसे पहले आइडिया किसको आया, RJH डोरचोट्टे को आया, RJH डोरचोट्टा को आया ना, कोशिका सिद्धांत कोशिकावाद का है ना 1824 में। अब है ना, तो ये था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग अच्छा लगा तो बताइए, कुछ मिस्टेक भी हो गया होगा फ्लो में तो वो भी आप लोग बताइएगा, मैं सुधार कर लूँगा, ठीक है। तो ये था। और बात करते हैं टारगेट वाला में। तो टारगेट में कल से डेली मैथ और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन डालूंगा और वो आप लोग को बता देना है कि कौन से बुक से डालूँ, कहाँ से डालूँ, आप लोगों को कल कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं टेलीग्राम में डेली दूंगा। और ये चलेगा सीरीज है। अब क्या होगा, ये सीरीज चलाने का मेन मकसद है ये सीरीज कितना सफल होता है कितना असफल नहीं होता है, ये पता चलता है जब हम लोग क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तभी। आपका पढ़ा हुआ तभी काम आता है जब आप क्वेश्चन लगाते हो, एट ए टाइम टेस्ट लगाते हो, उस समय अगर उसके पढ़े हुए कारण बन जाता है तो समझो वो आपका पढ़ा हुआ सफल नहीं तो व्यर्थ चला जाता है ना। तो इसके बाद ये सेल पूरा खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूथ पर पब्लिकेशन जितना प्रीवियस ईयर और भी बुक का मिला करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे इसके करने के बाद, और इसको थोड़ा सा हम लोग और लंबा खींचेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट क्लास था, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। अब ये तो था सेल, और सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे है ना कोशिका सिद्धांत के अपवाद, है ना। अब इसका जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे ही खत्म उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेल के बाद प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्या क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, है ना, सेल वॉल हो गया, है ना, वो भी न्यूक्लियस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसको और डिटेल तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए इसके बाद क्या क्या स्टार्ट करेंगे, है ना, ये मेरा पर्सनल नोट्स है। अब आपको भी ये अगर टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करा दूंगा जब कराऊंगा। प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या होता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है, जैसे पेरेन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है क्या है नहीं है ना, पेक्टिन, लिग्निन, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, सेल्यूलोज किसका पार्ट किसके अंदर आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्यूटाइल हो गया, क्यूटीन हो गया, बहुत कन्फ्यूजन होता है, और उसको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपको कन्फ्यूजन गारंटी देता हूँ। वो पढ़ लेने के बाद प्लांट टिश्यू, है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, यूथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैं खुद लगा। तो ये सारा जो मेरा है पूरा नोट से एकदम अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये जो फर्स्ट पेज देख रहे हो ना, फर्स्ट पेज अकेले 2 नंबर देता है, अकेले 2 नंबर देता है। किसी भी ग्रुप डी के सेट में उठाना, इससे आपके 2 नंबर तो गारंटी है बनने वाले हैं, अगर इससे क्वेश्चन आता तो फर्स्ट मैं खुद अप्लाई, ठीक है। प्लांट टिश्यू के कर में प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ाऊंगा, ये आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, अभी नहीं जब भी स्टार्ट होगा, तो अगर रिस्पॉन्स आपको अच्छा रहा तो। और ये सारा मेरे NCERT डाटा पे लिखा हुआ है ना, NCERT बुक से मैंने बहुत सारे बुक को कलेक्ट करके बनाया, ठीक है, इसके रिलेटेड है। फिर प्लांट टिश्यू हो गया, फिर पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद जाइलम, फ्लोएम, जितना भी टाइप है इसका। फिर एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और सबका इसका जैसे ही सेल खत्म उसका पूरा मैं थ्योरी एक साथ आप लोग को नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको झंझट ना हो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई जरूर कर दें। आज फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा सा कम समय लिया मैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जरूर पढ़ाएंगे, अगर आप लोग बोलोगे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, अगर अच्छा नहीं लगा, बेकार घाटिया लगा तो बंद कर देंगे कल से, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।